हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसी के बारे में कि हम आईसी को मदरबोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा मदरबोर्ड दिखता है और इसमें बड़ी छोटी आईसीज होती हैं, तो उनको कैसे पहचानेंगे, कौन सी पावर आईसी है, कौन सी सीपीयू है, कौन सा पीएफओ है। तो आज की वीडियो में हम इसी को जानेंगे इजी तरीके से कि कौन सी आईसी कैसे पहचानी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की इस वीडियो में जो जानेंगे हम सीपीयू आईसी के बारे में, पावर आईसी को कैसे पहचानेंगे, लाइट आईसी को कैसे पहचानेंगे, पीएफओ को कैसे पहचानते हैं और डब्ल्यूटीआर आईसी को कैसे पहचानते हैं। तो इन 5 आईसीयू के बारे में आपको मैं बताऊंगा बहुत इजी तरीके से कि आपको बहुत आसानी होगी इनको पहचानने में मदरबोर्ड। तो सबसे पहले जो आईसी को पहचानेंगे हम, वो होता है सीपीयू आईसी को पहचानने के बारे में सीखेंगे हम। सीपीयू आईसी को पहचानने के लिए देखिए, ये हमारा मदरबोर्ड होता है, तो सीपीयू आईसी मदरबोर्ड में लगभग सबसे बड़ी होती है। लगभग क्यों? क्योंकि ईएमसी भी बड़ी हो सकती है। तो हम कंफर्म कैसे करेंगे ईएमसी और सीपीयू में से सीपीयू कौन सी है? उसके लिए देखिए, उसके ऊपर जो है प्रोसेसर का नाम लिखा होगा, उस आईसी के ऊपर, सीपीयू आईसी के ऊपर प्रोसेसर का नाम लिखा होगा। तो कौन कौन से नाम होते हैं हमारे प्रोसेसर के, वो जान लेते हैं। देखिए, कॉलकॉम को हम क्या कहते हैं? स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेसर का नाम होता है मीडियाटेक, जिसे हम एमटीके भी कहते हैं। तीसरा प्रोसेसर का नाम होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को हम और क्या कहते हैं? एसपीडी भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेसर का नाम देखिए, सैमसंग एक्सिनोस। तो सैमसंग एक्सिनोस ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, सैमसंग के फोनों में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए इंटेल ऑटम। इंटेल का प्रोसेसर पहले विंडोज के जो फोन चलते थे, जैसे कि हमारा नोकिया ने निकाला था विंडो का फोन, उसमें हमारे इंटेल के प्रोसेसर आते थे। अब ये बंद हो चुके हैं, अब ये लैपटॉप में देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद अगला प्रोसेसर देखिए, एप्पल ए बायोनिक। एप्पल एक्स एक्स की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, उसके बाद बायोनिक लिखा होता है, तो वो आईफोन के लिए प्रोसेसर होता है, आईफोन का सीपीयू होता है। तो ऐसे हम किसी भी फोन में सीपीयू को पहचान सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी होगी, पहला पॉइंट तो ये है, लगभग सबसे बड़ी होगी। और उसके ऊपर जो जो मैंने आपको प्रोसेसर का नाम बताया है, उनको आपको देख लेना है मैच करके। तो जो भी आईसी के ऊपर वो प्रोसेसर का नाम लिखा होगा, तो वो होगी हमारी सीपीयू आईसी। अगली आईसी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पावर आईसी। पावर आईसी को अब मदरबोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे? किसी भी बोर्ड में पावर आईसी तो होगी ही, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पावर आईसी है? देखिए, पावर आईसी के पास ना सबसे ज्यादा कॉइल्स पाई जाती है। देखिए, इस आईसी के पास कितनी कॉइल्स है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 कॉइल्स लगी हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी पावर आईसी है। तो मैं आपको एक बार बोर्ड में भी दिखा देता हूँ कि 7 कॉइल्स लगी होती हैं। देखिए, हमारा एक बोर्ड है रेडमी का, तो इसमें पावर आईसी को कैसे पहचानेंगे हम? देखिए, इस आईसी के पास कितनी कॉइल्स लगी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कॉइल्स लगी हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारी पावर आईसी है। तो किसी भी बोर्ड में जिस आईसी के पास सबसे ज्यादा कॉइल्स पाई जाएंगी, तो उसमें होगी वो पावर आईसी होगी। ठीक है ना? 6 या 7 या 5 कॉइल्स होंगी जिस आईसी के पास, वो हमारी पावर आईसी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगर किसी बोर्ड में दो आईसी के बाद सबसे ज्यादा कॉइल्स लगे, जैसे इस बोर्ड में देखने को मिलेगा आपको, इस बोर्ड में इस आईसी के पास 11 कॉइल्स लगी हैं, और इस बोर्ड में कितनी कॉइल्स, इसमें कितनी कॉइल्स लगी हैं इस आईसी के पास? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6, इसमें 11 है। मैंने आपको बताया था 5 या 6 होनी चाहिए, तो वो होती है हमारी पावर आईसी। मगर इसमें क्या है, इस बोर्ड में दो आईसी के पास सबसे ज्यादा कॉइल्स है, तो इसमें कैसे पहचानेंगे? इसमें पहचानने का तरीका है, उसके ऊपर लिखे हुए नाम से पहचानेंगे। देखिए, इसके ऊपर देखिए कॉलकॉम PM7150L लिखा है, जिसमें अल्फाबेट लिखा है, और इसमें कॉलकॉम PM7150 लिखा है, इसमें अल्फाबेट नहीं है। इस वाली में अल्फाबेट नहीं है, एक में अल्फाबेट है। तो जिसमें अल्फाबेट लिखा होगा वो होगी हमारी चार्जिंग आईसी, जिसमें अल्फाबेट नहीं होगा वो होगी हमारी पावर आईसी। तो किसी भी बोर्ड में दो आईसी के पास अगर कॉइल्स पाई जाती हैं, तो उसमें अल्फाबेट से हम करते हैं। ठीक है ना? अल्फाबेट से हम जानते हैं। अगला देखिए, लाइट आईसी। लाइट आईसी को हम मदरबोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे? तो दो तरीके की डिस्प्लेज आती है हमारे बोर्ड में। तो एक आती है आईपीएस डिस्प्ले और एक होती है एमोलेड। तो आईपीएस के बोर्ड में लाइट आईसी को कैसे पहचानेंगे हम? तो देखिए, आईपीएस के बोर्ड में लाइट आईसी को पहचानने के लिए देखिए, उसके पास क्या पाया जाएगा? एक एनपीसी पाया जाएगा, नॉन पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं इसे। एक 2 पिन डायोड। डायोड कौन सा होगा? रेक्टिफायर डायोड होगा, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। एक होगी हमारी बूस्ट कॉइल लगी होगी उसके पास, तो वो होगी हमारी
लाइट आईसी। लाइट आईसी हमारी 6 पिन की भी हो सकती है और बॉल वाली भी हो सकती है, 12 बॉल की। तो जो भी आईपीएस डिस्प्ले होगी उसमें ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एनपीसी नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, 2 पिन डायोड और एक बूस्ट पॉइंट। तो जो भी चीजें इस आईसी के पास ये तीन चीजें पाई जाएंगी तो वो होगी हमारी लाइट आईसी। अब आप सोचोगे कि आईपीएस का डिस्प्ले कौन सा है और एमोलेड का कैसे पता करेंगे। तो जीएसएम अरीना वेबसाइट में जाके अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दिखा देगा कि कौन सी डिस्प्ले टाइप लगी है, आईपीएस है या एमोलेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एमोलेड डिस्प्ले सेक्शन में कैसे पहचानेंगे लाइट आईसी को। तो देखिए एमोलेड बोर्ड में 3 कॉइलें एक साथ पाई जाएंगी लाइट आईसी के पास। ठीक है, जहां पे भी 3 कॉइलें एक साथ पाई जाए तो वो होती है एमोलेड बोर्ड की लाइट आईसी। आगे बढ़ते हैं अगली आईसी की तरफ। पीएफओ, पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहते हैं जिसे हम, पीए भी कहते हैं, पावर एम्पलीफायर। तो उसको कैसे पहचानेंगे हम मदरबोर्ड के अंदर कि पीएफओ कौन सा है। तो पीएफओ हमारे कौन कौन से होते हैं, 2 पीएफओ होते हैं, एक 2G होता है और एक 4G होता है। अब 5G भी आने लगे हैं। तो देखिए पीएफओ को कैसे पहचानेंगे, एंटीना पैड के पास पाया जाएगा और चारों साइड से बराबर होगा, वो होगा हमारा स्क्वायर शेप में होगा। एंटीना पैड के पास पाया जाएगा, चारों साइड से बराबर होगा, स्क्वायर शेप में होगा, वो होगा हमारा 2G पीएफओ। जैसे कि ये हमारा एंटीना पैड है, तो जहाँ पे हमारी नेटवर्क वायर कनेक्ट होती है उसे हम एंटीना पैड कहते हैं। तो एंटीना पैड के पास एक चारों साइड से बराबर एक आईसी होगी, वो होगी हमारी 2G पीए, स्क्वायर शेप कहते हैं उसे। उसके बाद देखिए 4G पीएफओ को कैसे पहचानेंगे। 4G पीएफओ रेक्टेंगल शेप में होगी, दो साइड बराबर होंगी, दो साइड बराबर होंगी, तो वो होगी हमारी 4G पीएफओ। या तो 2G आईसी के पास ही पाई जाएगी या तो इसके अपोजिट साइड में पाई जाएगी, तो वो होगी हमारी 4G पीएफओ। उसके बाद देखिए WTR-IC। WTR-IC को हम नेटवर्क आईसी भी कहते हैं, SDR भी कहते हैं, RFIC भी कहते हैं। ठीक है, WTR-IC, SDR, RFIC और नेटवर्क आईसी। तो इसी को, इन सबको ही एक आईसी होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, 2G पीएफओ के पास पाई जाएगी। देखिए ये आपको दिख रहा होगा एंटीना पैड के पास 2G पीएफओ, मैंने इससे पहले बताया था। तो जहाँ पे भी ये शील्ड लगी होगी, ये देखिए अलग ही नेटवर्क सेक्शन के लिए अलग से शील्ड लगी हुई होती है, तो उसके पास जो आईसी होगी उसके पास बहुत सारी डॉटेड कॉइल्स पाई जाएंगी। तो देखिए 2G पीएफओ के पास ये वाली आईसी लग रही है और इसके पास बहुत सारी डॉटेड कॉइल्स मिलेंगी आपको देखने को, डॉटेड कॉइल्स। तो वो होगी हमारी WTR-IC। तो WTR-IC को ऐसे पहचानते हैं। WTR-IC का काम होता है नेटवर्क के लिए यूज होती है। अगर ये नेटवर्क नहीं आ रहे हैं हमारे बोर्ड में तो WTR-IC को चेक करते हैं उस सेक्शन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, बाय बाय।